मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं वहां खिदमत करने के लिए जनता की। ये तमाम उनको 70,000 वोट मिली, नाली नहीं खुदवाई, मैंने खुदवाई जाकर के। क्या गुनाह किया? नहीं जाते। घटना दुर्घटना में जाता हूँ, ये गुनाह कर रहा हूं मैं? कौम की खिदमत कर रहा हूँ, ये गुनाह कर रहा हूं मैं? है जब उनको नहीं बुलाते सबसे पहले घटना में पहुंचता हूँ तो ये मेरा गुनाह है? पब्लिक को मैं अपना बुला रहा हूँ, पब्लिक आ रही है, ये मेरा गुनाह है? लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, ये मेरा गुनाह है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है मुफ्ती साहब कि मैं बेकसूर हूं, मेरा कसूर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और आप अपनी तरफ से इंक्वायरी करा लीजिए। अगर आपकी इंक्वायरी में ये सत्य पाया गया कि मैंने किसी उर्दू टीचर का अपमान किया तो मैं आज ही अलीगढ़ छोड़ के चला जाऊंगा, आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। गौर साहब बताइए, सुभान वाला अब अपनी हम तो थे, हमने देखा कोई ये थे में ले गए थे, वो काफी है ना वही है ये ऑर्डर उन्होंने डीएम साहब ने उस पे कर। हजरत ये लोग गए थे हजरत, उसमें एक व्यक्ति मेरे यहाँ 2 महीने से आ रहा था, मैं उसको मिश्रा कहता था, मुझे नहीं पता वो कोई टीचर है, शिक्षक सविता शिक्षा मित्र। तो वो बीच में बोल पड़ा जब मैं क्वेश्चन कर रहा था कि अच्छा आप एक बात बताइए, टीचर हैं आप लोग, 40,000 रुपये लेते हैं, बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप जब स्कूल में नहीं जाओगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? वो हमारे बुजुर्ग पहले टीचर हुआ करते थे, IAS PCS बनकर निकला करते थे, तो बहुत ज्यादा समय स्कूलों में दिया करते थे। हमने बोला चलो आप यही बता दो खाना कैसे खाया जाता है। इतनी चीजों बीच में बोला, उसको धक्का मार के सुनूं है। ये बहुत गंदी सियासत है। हाँ जी, गंदी सियासत। इसीलिए आज आपकी आदमी अपना कद खुद बढ़ाने की कोशिश है कि ये दूसरे का कद छूट रहा है, अपना धन बढ़ाते नहीं है दूसरे। हजरत वही आपके उसमें लेके आया हूँ कि जो आरोप लगा है वो मुझसे हटे कि कोई उर्दू टीचर नहीं था। बस मैं ये कहता हूँ, चाहे कुछ भी हुआ लेकिन किसी उर्दू टीचर से अबे तबे नहीं हुआ। सीधी सी बात। कोई उर्दू टीचर आया, मैंने उसको सम्मान किया, तुरंत अधिकारी को डांटा। मुझे उर्दू टीचरों ने अगर कोई बात कही तो मैंने जाकर के कि वहाँ एक दलाल बैठा है, ये साथ में थी वहाँ पर DSA के पास, मैंने तुरंत ही बोलो कैसे डाटा को डांट सकता है? उनका नाम विष्णु सविता है। विष्णु सविता है और वो सब शिक्षा मित्र है। वो लेकिन वो है क्या विक्टिमाइज है, वो एक तरीके से इनके साथ नहीं लिखित दो भाई वो लिखित कहाँ है वो? जब यह है कि वो नहीं दे दिया, नहीं मेरे पास है वो कॉपी, लेकिन वो अभी तो लाया क्यों नहीं था तू सर? मैं तो ये ना एक दिन 10,000 रुपए ले गया कि कोई कपूरी ठाकुर की CD बनवानी है। मैंने कहा ले जा CD वीडी बनवा ले। भैया मैं तो यही नहीं पहचान पाया कि ये टीचर है, नहीं तो मैं इतना शिक्षा मित्र मैं कहा जाने का, मैं तो मैंने कहा यूँ तो यहाँ का टेगा ले लिया दिखा है मेरा, कभी 10,000 ले जा, कभी काम करे, मैं डांटो इसे यार, बदनामी हो जाएगी। यही कहा नेताजी ने खिदमत के लिए भेजा हूँ कौम की, और सरकार आपकी है। नेताजी ये कहते हैं कि मुस्लिमों के दम पे सरकार है। हमारा बयान नोट करें तो मैं आपका कैसे वो कर सकता हूँ? जवाब दिया उनको। कभी ऐसी कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं करूंगा जिससे आपको और कौम को शर्मिंदा होना पड़े। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? नसीम चाचा आज कौम मेरे लिए कसम नहीं खाती है, बताइए। बिल्कुल, हमारे डिवाई इलाके में सब एक आवाज पर नहीं, ये तो खैर है, डिवाई भी बड़ा अच्छे हुआ है। नहीं, रात में सच के साथी जो इस्लाम पढ़ा हो वो कैसे ऐसी हिमाकत कर सकता है? नवाजे मस्जिद है, कैसे कानून जिंदा है मालूम है? किसने कुर्बानी दी मुझे मालूम है। तो मैं कौम की खिदमत दिल से करता हूँ। अब तुम न होते तो मैं कल्याण सिंह को जब दमन कर पाता है? नेताजी ने इसीलिए भेजा है कि इसने उसको गिराया है जिसने उस पाक मंदिर मस्जिद को गिराने का काम किया हो, और उसी के सामने मेरे नेता ने माननीय मुलायम सिंह जी ने इसीलिए भेजा है कि इस जाहिल को वहां भी दफन करो अलीगढ़ में। इसलिए आपकी कौम खिदमत के लिए आए हो। क्यों गलत फहमी में है लोग? अरे आपका 3 लाख ब्राह्मण है, 1.5 लाख यादव है, भगेला है, नाई है, धोबी है, मुस्लिम है, हम तो 12 लाख में अलग चल रहे हैं। इतनी वोट है, कौन है बीजेपी का ख्वाब देख रहा है? किस वे में देख रहा है ख्वाब? कैसे ले जाएगा वोट? गुड्डू पंडित के रहते खिदमत कर रहा हूँ। गलत फहमी में है नेता
कि एचएम कर देंगे, कुछ ना होने दे। पंडित के भी एचएम नहीं होने वाला। अरे मेरी गर्दन काट देना अगर एक भी पंडित वोट डाल जाए तो इनके फेवर में। जब मैं आरएसएस का वोट ले सकता हूं तो फिर ब्राह्मण का क्यों नहीं ले सकता, बताइए। बड़े बड़े ब्राह्मण गए थे, एक भी वोट नहीं दिया। आप मुझ में भरोसा रखिए, ब्राह्मण यहां जीत तय करेगा, इधर या उधर। पढ़ लीजिएगा चाणक्य नियम कानून। 1.5 लाख यादव और 1.5 लाख बघेला, आ जाना कौन सा चैलेंज कर रहा है मुझे, है? नाई धोबी काजी सब गुड्डू पंडित का दीवाना है। 14 लाख वोट है, हवा में ना घूमे नेता। मेहनत कर रहा हूं, एग्जाम में बैठ रहा हूं साल भर, है? आपकी अदालत में हूं, निर्णय आपको करना है। खिदमत करूंगा तो बटन दबा देना, क्यों जी? बेशक, नहीं तो क्या आवश्यकता पड़ी है बताओ। बहुत आशीर्वाद रख दे। मैं कोई सदर ऐसा काम नहीं करूंगा, और आप हमारे माए बाप है, कभी जीवन में न सोचिएगा। और मैं अपरकोट आता रहूंगा, हफ्ता महीने में एक मीटिंग लगा करके यहाँ की समस्याओं का अधिकारियों को ला करके एक ही दिन में निस्तारण करा दूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको कहने का मौका। अस्सलाम वालेकुम। जो एसोसिएशन है शिक्षा समाज, उनकी संगठन ने भी लिख के दे दिया, वो भी आपके पास पहुंच जाएगा। जिला संगठन ने लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, सब जगह भेजा। देखिए, मैं ना तो इस बात से डर रहा हूँ कि मेरा वो कंठी माला ले ले, तड़की ले ले। मैं सिर्फ डर तो इस बात से रहा हूँ कि जिस समाज की मैं खिदमत कर करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, मैंने उसको जमी दोस्त किया है जिसने उस पाक जगह को ध्वस्त किया हो, कल्याण सिंह, मैं उसे हरा करके दोबारा क्या कौम मुझ पर विश्वास नहीं? कौम की खिदमत के लिए आया हूँ क्या कौम का अपमान करने आया हूँ? मैंने इस्लाम पढ़ा है, ये नवाजे मस्जिदें क्यों जिंदा है? जो पढ़ेगा वो दिल से मिलेगा। तो मैं दिल से सेवा खिदमत करने आया हूँ। कौम का एक शख्स ये बता दे कि हमारी प्रॉब्लम में नहीं आया, हमारे दुख सुख में ना आया, या हमारी खिदमत नहीं करी। लेकिन ये आरोप अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा। बतो इज्जो मंतसार बतो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ताला के हाथ में है। सही सही। जो इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देंगे। और जो उन्होंने आरोप लगाया ये बुरा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है जिसने भी आरोप लगाया कि ऐसे सिवा इसको गलत साजिश दी गई। और सर, हम तो आपके उसमें आए सच्चाई, और आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, तो हम तो आपकी उसमें आए कि हम आप इस अदालत में अपनी बात रख दें। जब वो आदमी जो खुद का इतना कर रहा है कि मेरे साथ गुड्डू पंडित जैसे कि कोई और शख्स जी, और वो आकर इसको बर्दाश्त कर रहा है, तो कैसे सोच। देखिए, मीडिया को पैसा, मीडिया ने क्या क्या निकाला, क्यों आप भी जानते हैं। मैं कोई बगीची नहीं कब्जवाने दूंगा, मैं कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुझे नेताजी ने कौम की खिदमत के लिए भेजा है, जनता की खिदमत के लिए भेजा है। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। मैंने जिला 10 के यहाँ कह दिया है, चाहे मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे से वोट मांगे तब गुड्डू पंडित की कहना कि हाँ गुड्डू पंडित ने कुछ कर्म किया, क्यों जी? तो जब वोटर से वोट मांगने शुरू कर दे तब मेरी खिदमत मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने कुछ लोगों की खिदमत की। मैं तो उनके दुख सुख में 20 घंटे काम कर रहा हूँ। और यहाँ के साजिश लोग पैसे के दम पर ऐसी साजिश रच रहे हैं कि गुड्डू पंडित का विकल्प ढूंढो या गुड्डू पंडित को यहाँ से भगाओ या टिकट कटो। ये सोच है बस नेताओं की। और आज आपके सामने कह रहा हूँ, जितने बड़े ये सारे नेता मिलकर के लड़े, चाहे वो कल्याण सिंह हो या सारी पार्टी के जो समाजवादी के सारे विधायक, सब लोग मिलकर लड़ लें। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर ये आपके बच्चे को दफन कर दें तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये मैंने मायावती से भी कह दिया था, जहाँ 8000 ब्राह्मण है, सदन में कहा था लिखित में कि मायावती अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अपने हजरत चौराहे पे। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, हजरत, मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर ये पूरे जिले के सारे नेता आपके बच्चे के कर्म को हरा दे। तो ये कर्म प्रधान होता है, मेहनत, लगन, त्याग, तपस्या, उसे हरा सकते हैं? कोई जीवन में नहीं हरा सकता। मैं 20 घंटे में मेरी कोठी पर उस लड़के ने उसको धक्का मार दिया, बीच में क्यों बोला। उसके बाद मैंने चाय पिलाई, डीएम के यहाँ गए और उनकी खिदमत करी। उसके बाद कहानी क्या रची जाती है हजरत, राजनीति साजिश कि किसी उर्दू टीचर का अपमान किया। हजरत, आज आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी गर्दन काट दीजिए, आपकी अदालत में हूँ। मैंने किसी भी उर्दू टीचर से अबे तबे नहीं कहा। जब मैं आया हूँ तो कौम की खिदमत के लिए आया हूँ और हमेशा उर्दू और टीचरों का मैंने सम्मान किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस जिले में, चाहे वो पार्टी का जिलाध्यक्ष हो
या पार्टी के कोई व्यक्ति हो, इस समय सबकी एक ही सोच है, गुड्डू पंडित की टिकट काट करके अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ चली जा रही है टिकट को लेकर के कि टिकट कट जाएगा, ये कट जाएगा, मेरा होने वाला है। तो मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। मैं रात के 2-2 बजे आता हूँ टप्पल से, गाँवों से, देहातों से। आज संडे का दिन है, 20,000 की भीड़ बैठी है। और हजरत मैं तो आपकी बारगाह में आया हूँ अपनी दरखास्त लेकर के कि निर्दोष है जिसके साथ धक्का मुक्की वो लेटर भी दे दीजिए। उन्होंने क्या लिख के दिया? मेरे पास भी दिया है, उसने लिख के दिया है कि मैं सड़क की देना होगा। भाई वो ऐसे जो पिछले हफ्ते ग़ालिबन 10 दिन हो गए कब की बात है, ये कोई वाक़ा पेश आया, किसी उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। जो अखबार की खबर थी किसी टीचर के है, लेकिन इनका कहना ये टीचर नहीं थे। और ये भी है कि ये ग़ालिबन इनकी वहीं किसी इनके और कारिंदे ने ये हरकत की है। बहरहाल वो अपनी शर्मिंदगी का भी इज़हार कर रहे थे और उन्होंने अपने कुछ कारनामे भी गिनाए जो उन्होंने दौरान किए हैं। इस सिलसिले में सिर्फ मुझे ये कहना है कि वो टीचर रहें या कोई भी, अगर किसी के साथ कोई वसूली होती है तो ये मुनासिब नहीं है। ये सिर्फ टीचर की बात नहीं बल्कि किसी भी टीचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये खुद इस पर इज़हार माज़रत भी कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि वो इनका हाथ नहीं बल्कि इनके किसी कारिंदे का हाथ था। मैं यही बात है, लिख के भी दिया है। तो और वो शख्स जिसके साथ ये हुआ है, जिसको मैं ये कहता हूँ वो उसका मतलब शिकार हुआ, जो शिक्षक मित्र हैं, शिक्षक मित्र हैं, तो वो ख़ुद ये कहना है कि इसमें विधायक जी का हाथ नहीं बल्कि दूसरे को है। लेकिन अगर ख़ुद विधायक इस बात पर शर्मिंदा है कि उनके आवास पे ऐसा हुआ तो यही काफ़ी है। तो क्या आपसे माफ़ी मांगे गए हो? माफ़ी मांगने का ही कोई चीज़, माफ़ी मांगनी है। और जो माफ़ी मांगी हूँ तो इस तरीके से मैं आगे ये किया तो मैं हूँ, मैंने इसकी नहीं हूँ, मैं तो टीचर्स की भी इज़्ज़त करता हूँ। विधायक जी कह रहे हैं आपसे ही कहा है कि वो टीचर उर्दू टीचर नहीं था, शिक्षा मित्र था। क्या शिक्षा मित्र नहीं, शिक्षा मित्र हर एक की इज्जत थी। ये शिक्षा नहीं, टीचर की कुछ नहीं, उसकी भी इज्जत थी। और वो खुद इस बात वो कर रहा है कि इसमें इनका हाथ नहीं है। बात समझ ना, मेरे पास ये कागजात भी आ जाएंगे जो बताया शेख मित्र कि हाँ तो आप दीजिएगा, तो उसके बाद इतना यकीन कर लेना चाहिए। एक शख्स अपने आगे इज़हार माज़रत कर रहा है, शर्मिंदगी का इज़हार कर रहा है तो वो काफ़ी है।